नमस्कार दोस्तों। मानसून की झमाझम बारिश हुई है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे वायरल फीवर चालू हो गया, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इसके अलावा टाइफाइड है, जो जॉन्डिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। कैसे बचें इन बीमारियों से, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर की और इस मानसून सीजन में कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, उनसे कैसे बचाव करें। नंबर वन, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरल फीवर है। एक तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, इनको श्वास तंत्र बोलते हैं, जिसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बोलते हैं या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इस तरह की वायरल इलनेस आज समय बहुत फैल रही हैं, जो नॉर्मली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं। मतलब खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, हाथ ना धोने से, कोई जगह छू लिया आपने, फिर उसको नाक मुंह आँख को फिर दोबारा छू लिया। तो इसका तरीका ये है कि आप इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं कि आप खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करें। कोहनी पे खांसे छींकें या रूमाल पे या टिश्यू पेपर में खांसे छींकें, डस्टबिन के अंदर डाल दें। बार बार अपने हाथ धोते रहें, अपने नाक मुंह आँख को ना छुएं बार बार। जिसको भी कॉमन कोल्ड फ्लू है, ऐसे सिम्टम्स हैं, उससे दूर रहें, उससे बच के रहें। अगर आपको स्वयं या घर में किसी को कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, वो घर के अंदर क्वारंटाइन या आइसोलेट होकर रहें जब तक वो पूरा रिकवर नहीं कर जाते। तो ये बात हुई सांस से रिलेटेड वायरल फीवर्स की। दूसरा होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज, या जो वायरल फीवर जैसे डेंगी है, चिकनगुनिया है और दूसरे डेंगी टाइप के बहुत सारे वायरल फीवर होते हैं, जिनसे हाई ग्रेड बुखार आता है, बहुत तेज ठंड लग के बुखार आता है, 104-105 डिग्री का। सर में दर्द होता है बहुत तेज, बॉडी एक होता है, मांसपेशियों में दर्द होना, नौजिया, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, लूज मोशन होना या थकावट होना, फैटीग होना। तो ये सिम्टम्स होते हैं किसी भी वायरल फीवर के, जो नॉर्मली जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे मच्छर काटने से डेंगी है, मलेरिया है, सॉरी डेंगी है, चिकनगुनिया है, इनके जैसे वायरसेस से फैलता है, इसकी सिमिलर फैमिली से फैलता है। इसमें सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। 90% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। घर में रेस्ट करना है, पानी खूब पीना है, बहुत सारा फ्लूइड तरल पदार्थों का सेवन करना है, नारियल पानी है, खाना बैलेंस खाना है, डाइट अच्छी लेना है, नींद पूरी करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने, विटामिन डी युक्त पदार्थ ज़्यादा खाने। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे और साथ में पैरासीटामोल लेनी है जब भी हो। अगर गले में कुछ कंजेशन है तो उसके साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना, तो आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। बट 10% लोगों में ये डेंगू फीवर कभी कभी सीरियस हो सकता है। इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर या कभी कभी 1-2% में डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आपकी प्लेटलेट्स कम हो सकती है, जिसमें आपको फ्लू चढ़ाना पड़ सकता है, जिसमें आपको सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे इंजेक्शन, पैरासीटामोल, आईवी देना पड़ सकता है ड्रिप में, कभी कभी एंटीबायोटिक्स की या कोई और दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बुखार कम नहीं हो रहा है, आपके हाथों में चकत्ते पड़ रहे हैं, ब्लीडिंग के पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। हो सकता है आपको भर्ती करना पड़े, कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़े, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं जिसको, या प्लेटलेट काउंट है, इनको हम लोग चेक करते हैं। डेंगू का टेस्ट कराते हैं कि डेंगू तो नहीं, एनएस बेनेड और डेंगू सीरोलॉजी में आईजीएम और आईजीजी टेस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी मलेरिया और टाइफाइड रूट आउट करने के लिए हम मलेरिया का टेस्ट भी और टाइफाइड का टेस्ट भी करते हैं, जिसको हम कभी कभी फीवर पैनल बोलते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट हो गए। अगर इन टेस्ट में कुछ नहीं मिलता तो कभी कभी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराने की भी आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों में डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, पेट में पानी भर सकता है, फेफड़े में पानी आ सकता है, सांस फूल सकती है, या आपको और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग है, नेजल से ब्लीडिंग होना, या आपके होंठों से ब्लीड होना, या गम से ब्लीड होना, या यूरिन में या स्टूल में ब्लड आना। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं इस केस में। और अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 10,000 या 15,000 या 20,000 से कम हो रही है और साथ में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है, तो हो सकता है हमें आपको प्लेटलेट चढ़ानी पड़े। तो ये हुआ डेंगू फीवर का, डेंगू हेमरेजिक फीवर का और डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में। उसका क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, क्या लक्षण हैं, क्या हमें जाँच कराना चाहिए और क्या उसका इलाज है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।